संबंध। पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतएव अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु महमेवैष्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा यजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न। भगवान में मन वाला होना क्या है? उत्तर। भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र और परम प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान का यह प्रेम पूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है उसी को भगवान में मन वाला कहते हैं। प्रश्न। भगवान का भक्त होना क्या है? उत्तर। भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और स्वामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षक हैं। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को निमग्न रखना और उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का भक्त बनना है। प्रश्न। भगवान का पूजन करना क्या है? उत्तर। भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय श्री विग्रह का यथाविधि पूजन करना, सुविधानुसार अपने अपने घरों में इष्ट रूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधि पूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना, अपने हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस पूजा करना, उनके वचनों का, उनकी लीला भूमि का और चित्रपट आदि का आदर सत्कार करना, उनकी सेवा के कार्यों में अपने को संतुलन रखना, निष्काम भाव से यज्ञादि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना, माता पिता, ब्राह्मण, साधु, महात्मा और गुरुजनों को तथा अन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त है ऐसा जानकर सबका यथायोग्य पूजन, आदर सत्कार करना और तन मन धन से सबको यथायोग्य सुख पहुंचाने की
तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना, ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा ही कहलाती हैं। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है और उसको नमस्कार करना क्या है? उत्तर, जिन परमेश्वर के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि अनेक रूप है, जो विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, जो भगवान युग युग में मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि दिव्य रूपों में अवतीर्ण होकर जगत में विचित्र लीलाएं करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनको अपनी शरण देते हैं, उन समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वगुण संपन्न, परम पुरुषोत्तम समग्र भगवान का वाचक यहाँ माम पद है। उनके साकार या निराकार रूप को, उनकी मूर्ति को, चित्रपट को, उनके चरण पादुका या चरण चिन्हों को, उनके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का व्याख्यान करने वाले सत्शास्त्रों को, माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु, संत और महापुरुषों को तथा विश्व के समस्त प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से उनको सब में व्याप्त जानकर श्रद्धा भक्ति सहित मन, वाणी और शरीर के द्वारा यथा योग्य प्रणाम करना, यही भगवान को नमस्कार करना है। प्रश्न, आत्मानम पद किसका वाचक है और उसे उपर्युक्त प्रकार से भगवान में युक्त करना क्या है? उत्तर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है तथा इन सब को उपर्युक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें लगाना है। प्रश्न, भगवान के परायण होना क्या है? उत्तर, इस प्रकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना और भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना भगवान के परायण होना है। प्रश्न, एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है तथा भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, एव पद अवधारणा के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त प्रकार से साधन करके तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है तथा इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना है। भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान के दिव्य लोक में जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके जैसा रूप आदि को प्राप्त कर लेना, ये सभी भगवत प्राप्ति ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय।